किसी भी लैंडस्केप सीनरी ड्राइंग के अंदर अगर आप कोई झोपड़ी या पुराना ओल्ड फार्म हाउस बनाते हैं या पुराना घर बनाते हैं पेंसिल आदि से, तो वो बहुत ही सुंदर लगता है। और किसी भी सीनरीज ड्राइंग में किसी भी झोपड़ी का या पुराने घर का बहुत महत्व भी रहता है। आप सिर्फ कागज़ पर सिर्फ झोपड़ी बनाएंगे पेंसिल से, शेडिंग ब्लेंडिंग अच्छा से करेंगे तो भी वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने एक पेपर पर झोपड़ी बनाया, एक फार्म हाउस वाला झोपड़ी आप देख सकते हैं, ये पेपर पर बनाया है। इसको बनाने के लिए बहुत ही इजी स्टेप और आसान तरीके से बनाया गया है। इस झोपड़ी को बनाने के लिए जो मेन पार्ट्स है वो है, जैसे कि इस झोपड़ी के ऊपर जो छत है वो पुराने स्टाइल की है, तो उसको कैसे बनाया जाए, और ये साइड वाली जो छत है इसको भी कैसे बनाया जाए, या दीवार के हिस्से को जो पुराने स्टाइल की दीवार है, मिट्टी की दीवार हो चाहे लकड़ी की दीवार हो, इसको कैसे बनाया गया। और ये जो दरवाज़ा वाला हिस्सा है, खिड़की वाला हिस्सा है, और ये जो इसकी छाया को कैसे पर ड्राइंग किया, ये जो मेन हिस्से है, जो मेन पार्ट्स है, उनको मैं आपको ड्रॉ करके मोटे तौर पर बताता हूँ ताकि आपको एक झोपड़ी बनाने में आसानी रहे। और ये पेंसिल से, चारकोल पेंसिल और एक जो कॉटन का जो ब्रश बनाया छोटा सा, उससे बनाया गया है। तो आगे मैं बताता हूँ कि इसको कैसा बनाया था और इसमें क्या क्या मेन पार्ट्स या फिर आप क्या क्या मेन तरीके अपनाए, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसको बनाने के लिए मेजरमेंट की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये पुराना झोपड़ी है, ओल्ड फार्म हाउस है, तो इसमें ज़्यादा मेजरमेंट देखने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ ऐसे पॉइंट लगा सकते हैं जो इसके तिकोना हिस्से है, और पॉइंट से पॉइंट मिलाकर इसको आसानी से इसकी आउटलाइन बाउंड्री वगैरह बना सकते हैं। और जब इसका आप यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन खींच के इसको आप बाउंड्री लाइन बना सकते हैं। इसके बाद इसका जो ये दीवार वाली जो ऊपरी हिस्सा है, इसको थोड़ा सा कट करके, थोड़ा सा स्लाइड करके कट करके आप इस तरह से पेंसिल चला सकते हैं। इस झोपड़ी के ऊपर जो छत है वो एक मेन हिस्सा है, जिसको बनाने का जो तरीका वो इस तरह का है कि इसके ऊपर जो छत रहेगी वो पुराने स्टाइल की है, यानी कि पुरानी टाइल्स जो मिट्टी के बने हुए इस तरह की बनानी है। तो आप इस तरह से लाइन खींच सकते हैं, या धीरे धीरे स्लॉट में भी लाइन खींच सकते हैं आप, या सीधे तौर पर भी लाइन खींच सकते हैं। तो इससे बहुत सारी आप पास में लाइन खींच लीजिए, थोड़ा सा नीचे से लेकर राउंड में घुमाते हुए बीच बीच में स्लॉट में बनाने जैसा कट भी कर सकते हैं। और उसके बाद में ऊपरी हिस्से की जो टाइल्स है, जो मिट्टी की बनी हुई टाइल्स है जो पुराने स्टाइल की, इनको थोड़ा सा स्लॉट में ऐसे हल्का हल्का डैश करके ऊपर से नीचे की तरफ स्लॉट मार के इनको आसानी से बना सकते हैं। इसमें अगर अलाइनमेंट नहीं होगा तो भी चलेगा, क्योंकि ये पुरानी झोपड़ी है, तो इसमें आप थोड़े से भी कट भी मार देंगे तो भी इसमें आसानी से दिख जाएगा कि ये वास्तव में पेंसिल से और ड्राइंग अच्छे से किया हुआ है। तो इस तरह से छोटा छोटा स्लॉट मार के इसको पेंसिल को छोटा छोटा भागों में कट करके चौकर, हल्का हल्का चौकर भाग लगना चाहिए ताकि ये पुराने स्टाइल की मिट्टी के टाइल से लगती रहे। इस झोपड़ी में निखार लाने के लिए, या इस छत में निखार लाने के लिए, इस छत की जो ऊपरी दीवार है उसके नीचे की तरफ थोड़ा पेंसिल को गहरा करके चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा इसका प्रतिबिंब आदि दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि इसकी जो ऊपरी वाली जो छत है यहाँ पे नीचे स्लॉट करके, और यहाँ से ये ब्लैक थोड़ा सा कर सकते हैं। साइड में भी इस तरह से छत बनानी है कि जो मिट्टी वाले टाइल से नज़र आए, और वही तरीका है ऊपर से इसको स्लाइड करते हुए छोटा छोटा भागों में इसको थोड़ा सा बनाना है। जो पेंसिल का इस्तेमाल किया हो वो चारकोल सॉफ्ट पेंसिल है, और स्लॉट बनाते बनाते इसको भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। इसका जो तरीका आप पूछेंगे तो यही है कि ये पुराने स्टाइल की झोपड़ी है तो इसमें अलाइनमेंट नहीं होगा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये आसानी से बन जाएगा।
जब आप इसकी दीवार बनाएंगे तो ऐसा लगना चाहिए कि या तो ये लकड़ी की दीवार हो या पुराने मिट्टी की भी दीवार हो, तो भी इसको बनाने के लिए ऊपर से नीचे की ओर थोड़ा सा मोटे तौर की लाइन खींचकर नीचे की तरफ उतरना है। पूरा शेडिंग नहीं करना है, बीच बीच में जगह छोड़ छोड़ के इस तरह से आप पेंसिल चलाइए, ताकि अगर इसको देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो या तो ये दीवार लकड़ी की बनी हुई हो या मिट्टी की बनी हुई हो, पुराने स्टाइल की दीवार, इस तरह से शेडिंग करके आप इस तरह का ड्राइंग को आकर्षक बना सकते हैं। साइड वाले छोटी झोपड़ी के जो इस हिस्से को है थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक करके इसको अंदर के हिस्से को दर्शाना है, और इसको पूरा ब्लैक कर सकते हैं। ऊपर से कटा हुआ और फटा हुआ थोड़ा सा नज़र आना चाहिए। नीचे की साइड में थोड़ा सा जगह देना पड़ेगा, नीचे की ग्रास आदि दिखा सकेंगे, तो इसको भी जल्दी जल्दी यहाँ से पूरा कर सकते हैं। मेन जो दरवाजे और खिड़की वाला हिस्सा जब आप बनाते हैं तो दरवाजे के जो किनारे हैं उनको कम से कम 1 mm या 1.5 mm जितना पेंसिल से अच्छे से गहरा करके इसकी बाउंड्री को आप इसको तैयार कर दीजिए। उसके बाद में ये जो बीच में दरवाजे के बीच में थोड़ी सी वाइटनेस दिखाने के लिए जगह छोड़ दीजिए, और ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में इसको पेंसिल से शेडिंग करके इस दरवाजे को पूरा बना सकते हैं। दरवाजे की ड्राइंग जब हो जाती है तब खिड़की की ड्राइंग के लिए भी यही तरीका है। थोड़ा सा जगह वाइटनेस के लिए जगह छोड़ देते हैं, और बीच में खिड़की के सरिये आदि वगैरह दर्शाने के लिए वाइटनेस दिखाने के लिए जगह छोड़ करके बाकी के हिस्से को ब्लैक ब्लैक कर दीजिए। झोपड़ी या फार्म हाउस जब लगभग शेडिंग करके पूरा बनता है तो इसमें पूरी तरह से आकर्षक ड्राइंग निखार लाने के लिए इसकी जो छाया है वो एक कॉटन द्वारा या छोटे से ब्रश के द्वारा इसकी छाया को अच्छे से धीरे धीरे आराम से ड्रॉ करके इसकी पूरी ड्राइंग को निखार ला सकते हैं। तो इसकी जो छत है उसकी छाया को थोड़ा दर्शाना है। उसके बाद में जो इसकी साइड वाली दीवार है उसकी छाया को आसानी से इस तरह से ब्लेंडिंग करके दर्शाना है, और ये सामने जो दरवाजे और खिड़की वाली दीवार है यहाँ पे भी छाया की ड्राइंग बना के इस ड्राइंग को अच्छे से निखार लाना है। तो ये जो ड्राइंग बनाई है अभी ये सिर्फ झोपड़ी की ड्राइंग लग रही है, छोटी छोटी घास तो बना ली है, और इसका अगला भाग भी होगा, उसमें बाड़े की ड्राइंग बनाएंगे, और आसपास जो घर के आसपास या इस फार्म के आसपास भी जो घास वगैरह उगी रहेगी उसका भी ड्राइंग करके बताएंगे। इस तरह से फार्म हाउस या झोपड़ी की ड्राइंग करना आसान रहता है। ये किसी भी लैंडस्केप सीनरीज में आप इस तरह से झोपड़ी अगर बनाते हैं तो काफ़ी सुंदर और आकर्षक लगता है। इसे बनाना बहुत आसान है। आप देखें तो छोटे छोटे स्टेप है, लेकिन प्रैक्टिस से आप अच्छे से बना सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि अगले इसी ड्राइंग का अगला भाग भी मैं आपको जल्दी दे सकूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।